त्रिकोणमिति के मानों को कैसे ज्ञात किया जाता है वो ट्रिक के माध्यम से इसको बनाया जा रहा है। पहले हम क्या करेंगे, 0, 1, 2, 3 और 4 लिख देंगे। फिर इसमें प्रत्येक पद में 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, फिर इसका रूट में ले लेंगे सबको। ठीक है, अब 0 में हम 4 से भाग देंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, 0। और 1/4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1 का वर्गमूल हमारा 1 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ये कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, 1 का वर्गमूल 1 हो गया और नीचे 2 बच रहा है तो रूट में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर का वर्गमूल नहीं बन पाएगा तो रूट में 3 कर देंगे और नीचे 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 से 4 में भाग दे देंगे तो कितना बचेगा, 1 और 1 का वर्गमूल हमारा 1 हो जाएगा। अर्थात ये साइन ए, यानी कि जब साइन ए यानी कोण 0 अंश लेंगे तो इसका मान यही पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 1, 0, 1/2, 1/√2 और √में 3/2 और 1 हो गया। और कास का क्या करेंगे, इधर से लिख देंगे, 1 √में 3/2, 1/√2, 1/2 और ये क्या हो जाएगा, 0। अब tan का मान निकालना है तो tan का सूत्र हम जानते हैं, tan का क्या होता है, साइन बटे कॉस होता है। तो साइन का मान कितना है, 0 और कॉस ए का मान कितना है, 1। यानी कि हम इस साइन में कॉस से भाग दे देंगे तो 0 में 1 से हम जब भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0। फिर इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा यानी 1/3 हो जाएगा। ये पूरा कट जाएगा, 1 हो जाएगा। ये वाला यहाँ पर रूट में 3 और 1 में 0 से जब भाग देंगे तो इनफाइनाइट यानी परिभाषित नहीं है। फिर कॉट का क्या करेंगे, tan का उल्टा होता है ना, तो इधर से लिख देंगे और परिभाषित हो गया, रूट में 3 हो गया, 1 हो गया, 1/√3 हो गया और 0 हो जाएगा। और सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3 और इसका हो जाएगा √में 2/1 हो जाएगा यानी रूट में 2 केवल लिखेंगे। इसका 2 हो जाएगा और इसका उल्टा अपरिभाषित हो जाएगा। अब देखते हैं कि साइन का मान ऐसे था तो कास का मान लिखने के लिए उल्टा किए हैं ना, इसी प्रकार सेक का मान ये है तो कोसेक का इसी का उल्टा लिख देंगे। तो √2, 2/√3 और 1 हो जाएगा। ये कंप्लीट इसका सलूशन मिल गया। अब हम प्रश्नावली के 8.2 को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए यानी निकालिए। पहला प्रश्न क्या है, साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश। तो अभी हम इसके पहले क्या बताए हैं, चार्ट बनवाए थे किसके, इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान कैसे निकाला जाएगा। तो उसमें से हम देखकर भरते जाएंगे। साइन 60 अंश का मान कितना होगा, कड़ी में 3/2 गुणे, बीच में क्या है, गुणा हो गया। कॉस 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान 1/2 गुणे कॉस 60 अंश का मान 1/2 गुणा होगा, क्या होगा, कड़ी में 3 का गुणा होगा तो 3 हो जाएगा और नीचे 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस 1 का 1 में गुणा होगा तो 1, 2 दूनी 4 हो गया। दोनों का आधार बराबर है तो अंश को सीधे सीधे क्या कर देंगे, लिख देंगे। 3 1 4/4, 4 में 4 से भाग दे देंगे तो क्या बचेगा, 1। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार ये दूसरा प्रश्न है, क्या दिया हुआ है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको भी देखते हैं, 2 गुणे, बीच में क्या है, गुणा हो गया। tan 45 का मान 1 होता है, इस पे जितना घात रहता है उसके ऊपर लिख देते हैं। 2 घात है ना, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 घात लिख देंगे प्लस कॉस 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है, इसका वर्ग है तो वर्ग लिख दिए। साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है
इस पे भी घात कितना है 2 लिख दिए, ये प्लस और ये माइनस दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा 2 गुणे 1 का वर्ग 1 होगा अर्थात 2 1 का नाम 2, इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है cos 45 अंश बटे sec 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश। इसमें भी मानों को रखते हैं। cos 45 का मान कितना होता है 1 बटे रूट में 2 होता है, ठीक है। अब देखते हैं ये sec 30 अंश आया है तो पहले हम cos 30 अंश देखेंगे। cos 30 अंश का मान क्या होता है कड़ी में 3 बटे 2 होता है, तो ये हो जाएगा 2 बटे कड़ी में 3 हो जाएगा। उल्टा देख लेते हैं। फिर कोसेक 30 अंश यानी कोसेक यानी साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1 बटे 2 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी इसका हर एक लेते हैं 1 बटे रूट में 2 बाई कितना है दोनों का लसा कितना हो गया रूट में 3 हो जाएगा, इसका गुणा कर देते हैं 2 प्लस इसमें गुणा कर देंगे तो 2 कड़ी में 3 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 1 बटे रूट में 2 गुणे, अभी उल्टा होकर गुणा हो जाएगा ना, तो कड़ी में 3 बटे 2 प्लस 2 कड़ी में 3 हो जाएगा। अब देख लेते हैं 1 बटे रूट में 2, इसका अलग परिमेय गुणा कर देते हैं, तो नीचे है नीचे से कड़ी हटाने के लिए इसी पद से ऊपर नीचे क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, 2 बटे रूट में 2 गुणे रूट में 3 बाई, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस रूट में 3, तो हम इसको क्रम से लिख सकते हैं रूट में 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। इसका गुणा होगा तो क्या होगा रूट में 2 और नीचे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, गुणे 1 बटे 2 क्यों किनारे कर दिए, क्या हो जाएगा कड़ी में 3 बटे रूट में 3 प्लस 1, इसका भी परिमेय का गुणा कर देते हैं, प्लस है तो माइनस करके गुणा करेंगे ना, तो कड़ी में 3 माइनस 1 बाई कड़ी में 3 माइनस 1, कड़ी में 2 बटे नीचे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस, इसका इसमें गुणा करेंगे कड़ी में 3 हो जाएगा, अब माइनस कितना हो जाएगा कड़ी में 3 हो जाएगा बटे a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। रूट में 2 क्वेश्चन में लिख देते हैं इसको 3 माइनस रूट में 3 बाई कितना 4 गुणे इसका क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 हो जाएगा, क्वेश्चन में लिख देंगे कड़ी में 2 3 रूट में गुणा कर देते हैं, 3 रूट में 2 माइनस सी कितना हो गया रूट में 6 हो जाएगा बटे 4 गुणे 2 बच गया, यानी कितना हो जाएगा 3 रूट में 2 माइनस रूट में 6 बाई कितना हो गया 8, ए इसका आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है साइन 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश बटे सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस tan cot 45 अंश। अब इसमें भी मानों को रख देते हैं, साइन 30 अंश का मान 1 बटे 2 हो गया, tan 45 का मान 1 हो गया, माइनस कोसेक 60 अंश आया है तो पहले हम साइन 60 अंश का मान देखेंगे। साइन 60 अंश का मान कितना होता है कड़ी में 3 बटे 2, तो इसका हो जाएगा 2 बटे कड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाले पद को देखते हैं, पहले सेक आया है तो सेक को पहले किस में देखेंगे कॉस में देखेंगे, कॉस 30 अंश का मान कितना होता है कड़ी में 3 बटे 2, तो सेक का क्या हो जाएगा 2 बटे कड़ी में 3 हो जाएगा, प्लस कॉस 60 अंश का मान 1 बटे 2 प्लस कॉट 45 का मान 1 हो गया, यानी कि इसको जोड़ देते हैं पहले 2 1 का नाम 2 1 3 बटे 2 माइनस 2 बटे कड़ी में 3 बटे इसका क्या हो जाएगा 2 1 का नाम 2 1 3 हो जाएगा, यानी 3 बटे 2 प्लस 2 बटे कड़ी में 3, लसा ले लेते हैं मेन बेटा हो गया, इन दोनों का लसा कितना हो जाएगा 2 कड़ी में 3 गुणा कर देते हैं, क्या हो जाएगा 3 कड़ी में 3 माइनस 2 दूनी 4, इसी प्रकार इन दोनों का लसा कितना हो जाएगा 2 कड़ी में 3 गुणा कर देंगे तो 3 कड़ी में 3 प्लस 4 हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारा है 3 रूट में 3 माइनस 4 बाई
3 रूट में 3 प्लस 4 हो गया। अब इसका परिमेय का गुणा कर देते हैं, तो 3 रूट में 3 माइनस 4 बाई कितना हो जाएगा, 3 रूट में 3 माइनस 4 हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, होल वर्ग हो गया, यानी 3 रूट में 3 माइनस 4 का होल वर्ग, और नीचे हमारा हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, a माइनस बी का होल वर्ग क्या होगा, 3 रूट में 3 यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुणे 3 रूट में 3 गुणे 4 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, इसका वर्ग कर देंगे तो 3 तरीके 9, 9 तरीके 27 माइनस 16 हो जाएगा। इसका भी वर्ग है ना, तो 3 तरीके 9, 9 तरीके 27 प्लस 4 चौको 16, ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 चौको 24, 24 कड़ी में 3 हो जाएगा, और नीचे बचेगा क्या, 11 बच जाएगा। इसको जोड़ देते हैं, 7 6 13, 3 हो गया, 3 1 4 माइनस 24 कड़ी में 3 बटे 11 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 5वां प्रश्न है 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। इसका मान क्या होगा, इसके मानों को हम रख देते हैं। 5 गुणे cos 60 अंश का मान 1/2, इसमें वर्ग है तो वर्ग यहाँ पर रख देंगे। 4 गुणे sec 30 अंश आया है, तो पहले हम cos 30 अंश में देखेंगे। cos 30 अंश का मान क्या होता है, कड़ी में 3/2, तो sec का हो जाएगा 2/3। इसमें वर्ग है तो वर्ग भी लिख दिए, माइनस 45 का मान 1 होता है, वर्ग है तो वर्ग लिख दिए। sin 30 अंश का मान 1/2 का वर्ग हो जाएगा। cos 30 अंश का मान कड़ी में 3/2, वर्ग है तो वर्ग लिख दिए। क्या हो जाएगा, 5 गुणे 1/4 प्लस 4 गुणे 4/3 माइनस 1 हो गया, बटे 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4 प्लस कड़ी में 3/2 का वर्ग करेंगे तो 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये हमारा इसका हर एक है, 5 1 9 5, 5/4 प्लस 4 चौको 16/3 माइनस 1 बटे कितना है, दोनों का आधार बराबर है तो 4 हो जाएगा, और ऊपर वाले अंश को सीधे सीधे लिख देंगे। इसका एलसीएम ले लेंगे हम, इन तीनों का लसा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 4 से इसमें भाग दे, 4 के यहीं 12, 3 बचेगा, 3 बचे 15 प्लस 3 से 12 में भाग देंगे तो 4 बचेगा, 16 चौको 64 माइनस फिर 1 से 12 में भाग देंगे, 12 बचेगा, 12 का नाम 12, ऊपर नीचे वाला पद में क्या हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 15 में से 12 घट जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ 64 और 3 कितना हो गया, 67 बटे कितना हो गया, 12, और ये कट जाएगा बटे 1, यानी कि 67 बटे हमारा 12 आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न दिया है और इसके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो पहले क्या करते हैं, इनको सॉल्व करके देखें इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प संतुष्ट कर रहा है। क्या है, 2 tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1/3 में 3 हो गया, बटे 1 प्लस tan 30 अंश 1/3 में 3 हो गया, वर्ग है तो वर्ग इस पे चढ़ा दिए। इसका हर एक है, यानी 2 बटे ऊपर क्या आ जाएगा, 2/3 में 3, और नीचे 1 प्लस 1/3 में 3 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, यानी 2/3 में 3, 3 1 9 3, 1 4 हो गया, 4 हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 2/3 में 3 गुणे, इसको उल्टा करके गुणा कर देंगे ना, तो
तो 3/4 हो जाएगा। 2 से 1 कट जाएगा, इसमें दो कड़ी में 3 है ना, यानी 1 कटेगा तो 1 यहाँ कड़ी में 3 बच जाएगा, यानी बचा कितना, कड़ी में 3/2। अब ये कड़ी में 3/2 किसका किसका मान होता है, साइन 60 अंश का मान होता है और कॉस 30 अंश का मान होता है। अब इन दोनों विकल्पों में देखेंगे, इन दोनों मान में से कौन सा मान संतुष्ट कर रहा है, कौन सा कर रहा है, ये वाला, क्योंकि इसमें कॉस 30 अंश नहीं है तो साइन 60 अंश ही इसका करेक्ट आंसर होगा, ये वाला विकल्प सही होगा। फिर दूसरा प्रश्न है 1 - tan² 45 अंश बटे 1 + tan² 45 अंश। इसके लिए भी 4 विकल्प दिया हुआ है, इसमें भी मानों को रख देते हैं। 1 - tan 45 का मान एक होता है, एक वर्ग है तो वर्ग लगा दिए, बाई 1 प्लस यहाँ पर भी tan 45 अंश है, इसका भी मान एक होगा, वर्ग है तो वर्ग लगा दिए। 1 - 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, बटे 1 + 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा। ऊपर 0 और नीचे हमारा 2 हो गया। 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या आता है, 0। डी वाला विकल्प इसका सही होगा। तीसरा प्रश्न है sin 2a = 2 sin a है, इसके लिए भी 4 विकल्प दिया हुआ है। तो sin 2a का सूत्र होता है 2 sin a × cos a बराबर 2 sin a। तो 2 sin a से 2 sin a भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, cos a बराबर 1 बच जाएगा। तो cos a 1 कब होता है, cos 0 अंश में होता है, अर्थात a बराबर कितना हो जाएगा, 0 अंश। कौन सा विकल्प मिल रहा है, ए वाला विकल्प मिल रहा है, सही। दूसरा का चौथा है 2 tan 30 अंश बटे 1 - tan² 30 अंश। इसमें भी मानों को रख देते हैं, इसके लिए भी 4 विकल्प दिया हुआ है। इन चारों विकल्पों में कौन सा विकल्प संतुष्ट कर रहा है ये देखना है। तो 2 tan 30 अंश का मान रख देते हैं, tan 30 अंश का मान 1/3 में 3 हो गया, बटे 1 - इसका भी 1/3 में 3, वर्ग है तो वर्ग लिख दिए। ऊपर कितना हो जाएगा, 2/3 में 3 हो जाएगा, नीचे हमारा हो जाएगा 1 - वर्ग कर देंगे तो वर्ग से क्या हो जाएगा, कड़ी हट जाएगा, यानी कि 2/√3 है, बटे 3 × 3, 3 में से 1 घट जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, अर्थात 2/3 में 3। अब इसको उल्टा करके गुणा कर देंगे ना तो 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ कटेगा तो कड़ी में 3 बच जाएगा, यानी कि कड़ी में 3 हो गया। कड़ी में 3 किसका मान है, tan 60 अंश का, किसका मान है, tan 60 अंश का। सी वाला विकल्प सही होगा। तीसरा प्रश्न है यदि tan a + b बराबर कड़ी में 3 है और tan a - b बराबर 1/कड़ी में 3 है, और ये भी दिया है कि जो a + b यानी कि a और b को जो कोण आएगा उनको जोड़े तो 0 से बड़ा हो और 90 अंश हो और 90 अंश से छोटा हो, और ये भी एक शर्त में दिया है कि a b से क्या हो, बड़ा हो। तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। देखा जाए इधर क्या दिया हुआ है, tan a + b बराबर है हमारा कितना, √3 है। tan a + b बराबर, अब tan में ही देखेंगे कड़ी में 3 कितने अंश में होता है, tan 60 अंश का मान होता है, ठीक है। तो a + b बराबर कितना हो जाएगा, 60 अंश हो गया, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा दिया है प्रतिबंध तथा tan a - b बराबर हमारा दिया है 1/√3। tan a - b बराबर, अब देखेंगे tan 1/3 कितने अंश में होता है, तो ये tan 30 अंश में होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, a - b बराबर हमारा हो जाएगा 30 अंश। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 + 2 से, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो a + b बराबर हमारा कितना दिया है, 60 अंश दिया है, और a - b बराबर हमारा आया कितना है, 30 अंश,
जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस है कैंसिल हो गया, ए और ए 2a बराबर कितना 90 अंश हो गया। तो ए बराबर कितना हो गया 90/2, यानी ए बराबर हमारा हो जाएगा 45 अंश। ए का मान ज्ञात हो गया। ए का मान समीकरण 1 में रख दें अथवा बी में रख देते 2 में रख देते हैं। तो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 को पहले क्या करेंगे उतार लेंगे। ए प्लस बी बराबर कितना है 60 है सर। ए का मान कितना निकाले हैं 45 प्लस बी बराबर 60 हो जाएगा। बी बराबर 60 माइनस 45 अंश, तो बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा 15 अंश हो जाएगा। बी का भी मान हो गया और ए का भी मान हमारा प्राप्त हो गया। अब जोड़ के देख लेते हैं कि जो मान प्राप्त हो रहा है ए प्लस बी, क्या ये 0 से बड़ा और 90 अंश से छोटा हो रहा है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा 5 5 1 6, यानी 60 अंश का हो जा रहा है। यहाँ से भी शर्त प्रतिबंध हो जा रहा है और ए माइनस बी घटाएंगे तब भी क्या आएगा 30 अंश का आ जाएगा। ये हमारा 2 आंसर हो गया, ए का मान और बी का मान। चौथा प्रश्न है और इस प्रश्नावली 8.2 का ये लास्ट भी प्रश्न है। क्या कर रहा है बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है अथवा कौन कौन से असत्य है। पहला प्रश्न क्या दिया है साइन ए प्लस बी है, तो इसे क्या हम साइन ए प्लस साइन बी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि साइन का जो सूत्र होता है साइन ए प्लस बी का वो हमारा होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। तो इसलिए क्या है असत्य हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, ये भी क्या है असत्य होता है, क्योंकि जब थीटा में वृद्धि करेंगे तो आगे चल के क्या हो जाते हैं ये साइन थीटा के मान में कमी भी आ सकते हैं, वृद्धि भी हो जाएंगे और कमी भी। कह रहा है कि हमेशा वृद्धि होती रहती है, नहीं हो पाएगी। और दूसरा क्या है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये भी असत्य है, क्योंकि थीटा में जब वृद्धि करेंगे तो कॉस थीटा का मान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। चौथा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, सभी मानों पे नहीं, केवल 45 अंश के कोण पर ही दोनों मान समान होते हैं, लेकिन अन्य किसी मान के लिए बराबर नहीं। जैसे मान लेते हैं अगर साइन 30 अंश है तो साइन 30 अंश का मान हमारा 1/2 होता है, तो कॉस 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है। ये कभी बराबर नहीं, केवल 45 अंश के कोण पर ही बराबर हो पाएंगे, अन्य किसी मानों पर बराबर नहीं हो सकते हैं। पांचवा है यदि a बराबर 0 अंश है तो कॉट एक परिभाषित नहीं है, क्या ये बात सत्य है, तो देख लेते हैं। तो कॉट a का मान क्या है 0, कॉट a का मान क्या होता है इनफाइनाइट, यानी परिभाषित नहीं है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी असत्य हो जाएगा, ये हमारा सत्य हो जाएगा।